नमस्कार मित्रों। आज आपके लिए लेकर आए हैं कि आप लोग यूजी एंड पीजी की फीस और अलॉटमेंट लेटर कैसे निकालेंगे और कैसे फीस का पेमेंट, ये चीज़ें आपको बताने के लिए हम ये वीडियो आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो जानने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें फीस किस संबंध की काटना है, अलॉटमेंट लेटर किस चीज़ का निकालना है। उसके लिए हम चलते हैं अपने गूगल पर, डायरेक्ट ही अपन सर्च कर लेते हैं HED, मतलब हाई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन लिखा हुआ आएगा पहले लिंक पर। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का पेज, होम पेज कह सकते हैं, MP का। और इसमें हमें यूजी और पीजी की एडमिशन देखना है। एडमिशन से संबंधित जैसे कि होता है आपका अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और आपका प्रोफेशनल कोर्स भी होते हैं। और इसमें जैसे कि आपका जो ग्रेजुएशन के बाद भी कोर्स होंगे तो दिए रहते हैं। जैसे हमें यूजी और पीजी के एडमिशन की प्रोसेस देखना है, ई प्रवेश 2024-25। तो मान लीजिए कि हम 12वीं के बाद आगे की स्टडी करना चाहते हो, सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, कहीं जाना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एडमिशन अंडर ग्रेजुएट आफ्टर 12 के पास आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेने का होम पेज है। इसमें सबसे पहले आपका दिया हुआ जो डेट अभी वर्तमान में चल रही है वो आपकी चल रही है कि पहला तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चॉइस फिलिंग एंड वेरिफिकेशन आप प्रविष्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहली लिंक से दिया हुआ है, यह 1 तारीख से 26 मई के 20 तक का सिस्टम है, आप लोग ले सकते हैं। और इसके बाद आपका दिया हुआ है प्रिंट अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड का आप अलॉटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं 25 तारीख से लेकर कि 25 मई से लेकर 3 जून तक प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आपका एडमिशन फीस सबमिशन जो दिया हुआ है आपका 25 मई से आप 3 जून तक पेमेंट कर सकते हैं। और आपका जो रिसिप्ट है, अगर मान लीजिए हमने पेमेंट कर दिया और बाई चांस रिसिप्ट नहीं निकाल पाए हैं या लाइट चली गई, जैसे कि हमारा बुंदेलखंड है ये, यहाँ पर गांव लेवल पर लाइट ज़्यादातर जाती है, तो हो सकता है कि आपका लाइट चली गई या सर्वर इशू हो गया, कुछ भी हो गया, मान लीजिए डेटा ख़त्म हो गया, कोई भी ऐसा इशू आप बनता है, तो उसके बाद भी आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपका पैसा कट गया है, फीस आप भर चुके हैं और आपके पास रसीद नहीं आई है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, नीचे से दूसरा ऑप्शन देखेंगे एडमिशन फ़ी सबमिशन रिसिप्ट, फीस की रसीद हमें चाहिए, तो वो यहाँ से अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमें मान लीजिए पहले एडमिशन लेने से पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा जिस संस्थान में हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसमें नाम आया है या नहीं, अलॉट हुआ है या नहीं। तो यह हम कैसे देखेंगे, पहली लिंक पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पेज ओपन होगा। ये क्लिक कर दीजिए, देखिए मैंने यहाँ पर पेज ओपन हो गया आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन क्रमांक यहाँ पर प्रविष्ट करना और डेट ऑफ बर्थ प्रविष्ट करना, और हमें क्या प्रविष्ट करना है इसमें, ऑनलाइन एडमिशन पासवर्ड प्रविष्ट करना है। इसके बाद हमें कैप्चर जैसे हम बोलते हैं वो आंसर के रूप में यहाँ दिया हुआ है, तो टोटल करके आंसर डाला, जैसे हम यहाँ 9 डाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ आवेदन संख्या हमारी 12 से स्टार्ट होती है, ये हम अपनी आवेदन संख्या मान लेते हैं, ये हमने आवेदन संख्या डाल रखी है। यहाँ मान लीजिए हमारे डेट ऑफ बर्थ 5/7/2003 है और इसमें
पासवर्ड जो भी आपने बनाया, मान लीजिए हमने पासवर्ड ये रहा हमारा, जो भी है पासवर्ड आपका गोपनीय रहेगा तभी तो पासवर्ड है। और यहाँ पर व्यू डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डाटा ओपन हो जाएगा। और अगर हमारा डाटा इसमें अगर कोई त्रुटि करेंगे तो हमारा डाटा ओपन नहीं होगा। वैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो डाटा किसी का एक्यूरेट नहीं है। आप इनपुट वैल्यू इसमें दे रहे हैं वो गलती आप कर रहे हैं, इसमें डाटा आप सही डालें और आप रिजल्ट प्राप्त करें। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए हमारे पास उस चीज़ का पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। और अगर पासवर्ड है तो एप्लीकेंट आईडी नहीं है तो एप्लीकेंट नॉन यूजर एप्लीकेंट आईडी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ये चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके जस्ट मिनट बाद आप यहाँ पर जाएंगे, जैसे ही हमारे पास अलर्टमेंट आ जाएगा कि हमारा नाम इसमें आ गया है, जो संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जस्ट उसी के नीचे की लिंक पर हमें जैसे ही क्लिक करना तो हमारे सामने फीस पेमेंट करने के लिए फिर से लॉगिन कराएगा और हमें लॉगिन कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर भी वही आवेदन संख्या डालेंगे या आवेदन क्रमांक डालेंगे, जन्मतिथि डालेंगे और एडमिशन पासवर्ड डालेंगे और कैप्चर कोड यानी आंसर की डालेंगे और व्यू डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डाटा फिल हो जाएगा। इसके बाद हमें देखना यह है कि इसमें सब्जेक्ट हम कौन सा लेना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए बीए करना चाह रहे हैं, बीए कर रहा है, हमें कर रहे हैं किसी दूसरे का पेमेंट कर रहे हैं फीस का, तो इसमें देखना है कि आपका जो एडमिशन है वह आपका सब्जेक्ट के हिसाब से मिलेगा। आपका जो 12th में आपके सब्जेक्ट हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लेंगे, जिसमें से आपको न्यू शिक्षा नीति के अनुसार आपको पहला सब्जेक्ट मेजर रखना पड़ेगा और दूसरा सब्जेक्ट आपका माइनर रहेगा, तीसरा आपका ओपन इलेक्टिव रहेगा। यानी कि आपको जो सब्जेक्ट का ग्रुप है वो पहले चुनना पड़ेगा। उस ग्रुप में आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे। आप जिस ग्रुप को भी चुनेंगे वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे हमें हिंदी लिटरेचर इंग्लिश, वो हिंदी लिटरेचर पॉलिटिकल साइंस और हमें सोशोलॉजी लेना है तो हम इस ग्रुप को चुनेंगे। अगर हम हिंदी लिटरेचर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लेना है तो इस ग्रुप को चुनेंगे। जो भी ग्रुप में हमें एडमिशन लेना चाहें उस ग्रुप को हम चुन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर हम मेजर भी सिलेक्ट करेंगे और माइनर भी सिलेक्ट करेंगे, ओपन इलेक्टिव भी सिलेक्ट करेंगे और फील्ड प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट करेंगे। सारी चीज़ें हमें सिलेक्ट करनी है। अब कॉलेज से सिलेक्ट करवाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ का हमें खुद से ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो आप किसी से, अपने छोटे भाई बहन से, बड़े से, जो भी आपके यहाँ समझदार हो, या फिर अपने टीचर से या अपने मित्र से, किसी से भी, कोई रिलेटिव से आप हेल्प लेकर वो कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होता तो आप कहीं और कैबिन में जाकर संपर्क कर सकते हैं, काम हो जाए। इसके बाद हमारी फीस का पेमेंट हो जाएगा। और मेन बात यह है कि इस बार गवर्नमेंट ने यूजी कोर्स में या पीजी कोर्स में जो भी कोर्सेस है सारी फीस लेना एक बार में ही सुनिश्चित किया है। जैसे आपको बीए का गवर्नमेंट कॉलेजों में देना है, आपको मान लीजिए आपको 1800 रुपये देना पड़ता था कि बीए कॉलेज में गवर्नमेंट में, तो आपको 1800 फीस एडमिशन टाइम पर ही भरनी होती है। अब आपके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप दूसरी बार भरेंगे, तीसरे इंस्टॉलमेंट में भरेंगे, कुछ समय बाद भरेंगे, तो ये कुछ भी नहीं है। अब सारी चीज़ें आपको तत्काल ही करनी पड़ेंगी, जिसके लिए आप रूल बुक, गाइडलाइन जिसे बोलते हैं, उसमें यह प्रवेश पुस्तिका पढ़ लें तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और होम में जाकर यहाँ सेम प्रोसेस आपकी पीजी की भी रहती है। जैसे हमें पीजी कोर्स का करना है, सेम प्रोसेस ये लिख रहे तो सेम प्रोसेस पीजी में भी रहती है। इसलिए गाइस ज़्यादा समय ना लेते हुए लंबी वीडियो खींची जाएगी तो यहाँ पर देख सकते हो सेम प्रोसेस पीजी में रहेगी। पीजी का भी कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, ऐसे कि भी वेरिफिकेशन रिसिप्ट निकालने है उसके लिए अभी दिया गया है, तो ये चीज़ अपन को नहीं करना है। इसके लिए भी आपको कुछ टाइम ब्रेक रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर किसी भी हमारे छात्र को, किसी भाई बहन को
वीडियो में ये चीज़ समझ नहीं आती है वह पर्सनल मुझे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, दोबारा से समझाया जाएगा और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी काम करने में। आप काम कर पाएंगे, उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग काम कर सकते हैं और करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश डिजिटल मध्य प्रदेश हो गया। चलिए दोस्तों, हम अपनी गाड़ी को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उम्मीद के साथ। गुड नाइट।